हापुड़ में पिता पुत्र ने किया युवक पर जानलेवा हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। पीड़ित ने थाने में दी सूचना। घटना को लेकर कार्रवाई की गई है मांग। हरदोई में बीएलओ पर लगे गंभीर आरोप। बीएलओ सलमान पर लगे गंभीर आरोप। मतदान सूची में गड़बड़ी, वोट काटने का लगा आरोप। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी गिरफ्तार। चोरी करने वाले गैंग के 3 शातिर गिरफ्तार। पुलिस ने किया सामान बरामद। मामले की जांच अभी है जारी। राजस्थान के नाथद्वारा में आस्था का बड़ा अपमान। भगवान शिव की प्रतिमा पर कलाकारी के नाम पर किया गया है अपमान। शिव की प्रतिमा पर जूते चप्पल पहन चढ़ रहे थे पर्यटक। आस्था का टूरिज्म वालों का अपमान क्यों? और धार में कंटेनर में लाई जा रही है अवैध शराब। सूचना पर आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। पशु आहार की आड़ में अवैध शराब। आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के कानपुर से है, जहां धर्मांतरण का बड़ा मामला निकलकर सामने आया। जहां पैसे का लालच देकर लोगों को ईसाई बनाने का काम किया जा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पादरी समेत 4 आरोपियों पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल घाटमपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण करने का बड़ा आरोप लगाया था। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को ईसाई मिशनरियों ने रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराने के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते पुलिस ने पादरी समेत 4 लोगों पर जो है मामला दर्ज कर लिया और अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और कानपुर आउटर के अपर पुलिस अधीक्षक विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पादरी समेत 4 लोगों पर धन परिवर्तन कराने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो लगातार अब जारी है। विश्वास के लिए आए हैं। और कुछ काम नहीं, ना हमें किसी ने कोई रुपया दिया ना किसी ने दिया। 17 साल से इसी जगह पर आधार कार्ड चेक करवाइए। दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ पे धर्मांतरण करवाने का काम हो रहा है, मतांतरण हो रहा है। हमारे नाक के नीचे चैलेंज दिया जा रहा है। थाना घाटमपुर पे ईसु औष्ठी द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसके अनुसार कुछ लोगों द्वारा गरीबों को पैसे रुपए का लोभ लालच दे करके बरगला करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनकी इस तहरीर पर थाना घाटमपुर पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। शादी कर लो, ईसा मसीह का धर्म अपना लो। और क्या कह रहे थे? रुपए पैसा कौड़ी मिलेगा, हाँ, दहेज है, सब मिलेगा, सिस्टम बढ़िया रहेगा। हाँ। और हमारे पे आके देखो कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। तो हमने कहा ठीक है। और कुछ उन्होंने कहा जो भी कुछ होगा अच्छा होगा, आप खुश रहोगे। भगवानों के लिए क्या कह रहे थे? भगवानों के लिए ये कह रहे थे कि आपके बहुत देवताएं हैं, किसको पूछते हो आप, देखो इसमें एक हैं, कितने अच्छे हैं। तो वहीं बात करेंगे यूपी के लखनऊ की, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। जहां अर्जुनगंज इलाके के चढ़ाई को पूर्वा में 5 डेंगू के मरीज मिलने की खबर को कल सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद लखनऊ की मेयर महापौर संयुक्ता भाटिया ने त्वरित कार्रवाई जो है अब शुरू कर दी है और नगर निगम को फॉगिंग और साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव के साथ साथ सफाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौके पर पहुंची टीम को देखकर स्थानीय लोगों ने सुदर्शन न्यूज का आभार भी व्यक्त किया और मौके पर पहुंची टीम ने बताया कि अब संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण है लगाने के लिए नगर निगम जोन 4 अब हफ्ते में 2 बार फॉगिंग करके और साथ ही एंटी लार्वा का छिड़काव भी करने वाली है। जैसे ये मामला सामने आया तुरंत नगर निगम को मैंने फ़ोन करके उससे जानकारी ली
और नगर निगम की तरफ से पूरी तरह से उन पर कार्रवाई की गई है। और वहाँ पर इस समय हमारा रोस्टर चल रहा है पूरे शहर में। हम फॉगिंग का भी काम करा रहे हैं। बड़ी गाड़ियाँ, हमारी 32 बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और छोटे हर वार्ड में हमने 2-2 हाथ वाली जो पीठ पे लादकर या साइकिल पे, मोटरसाइकिल पर ले जाकर करते हैं। एंटी लार्वा का छिड़काव भी हो रहा है और एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक टीम भी निकल रही है जो लगातार जहां पर नालियां हैं और वहां का चेकिंग कर रही है कि वहां पर एंटी लार्वा है कि नहीं है। तो ये आज भी, और मैं स्वयं भी इस पे दौरा कर रही हूँ। आज सुबह भी मैंने दौरा किया है और जैसे ही मेरी जानकारी में आया तुरंत मैंने उसको किया। और मेरे पास अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो तुरंत कार्रवाई के लिए उसको भेज दिया जाता है। और इसके जैसे ये मेरे संज्ञान में आया, इसको तुरंत इस पे कार्रवाई कराई गई और तुरंत इस समय वहाँ पर फॉगिंग भी चल रही है, एंटी लार्वा भी चल रहा है और लगातार रोस्टर हमारे यहाँ बना हुआ है। जैसा कि मैंने खबर दिखाया था, वार्ड नंबर 12 चढ़ाई का पूर्वा अर्जुनगंज में मैं इस समय खड़ा था और आपको दिखाया था कि यहाँ की हकीकत क्या थी। यहाँ पे नाली खुले हुए थे, गंदगी का अंबार था, शहीद पथ से मात्र 10 मीटर की दूरी पर था। यहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ी थी और सुदर्शन न्यूज़ यहाँ पे सबसे पहले पहुँचा था। और आपको बता दूं कि यहाँ पे नगर निगम पहुँच चुका है और यहाँ पे काम होना शुरू हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पीछे सफाई चल रहा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नालियों की सफाई चल रही है। एंटी लार्वा का छिड़काव भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है वहाँ पे और फॉगिंग मशीन भी आ चुकी है यहाँ पे। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे नगर निगम की तरफ से बाल गोविंद इंस्पेक्टर जो यहाँ के हैं वो आए हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई। गोविंद जी, पहले ये बताइए कि चैनल का इंतज़ार था या क्या ऐसा कारण था कि नगर निगम यहाँ तक पहुँच नहीं पाए? जी, चैनल का तो इंतज़ार करना पड़ा। चैनल जो है काफ़ी देर से इंतज़ार करता रहा मेरा। और क्योंकि सिस्टम फॉगिंग का शाम को होता है 5 बजे, तो फॉगिंग की गाड़ी आने में समय लग गया, इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ फॉगिंग के लिए। जी, यहाँ की जो समस्या है, आपको पता है कि डेंगू के 283 पेशेंट लखनऊ में आए हैं। AK शर्मा नगर विकास मंत्री ने सेवा पखवाड़े की शुरुआत भी कर दी है। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, सारे अधिकारी ग्राउंड पे हैं। ये क्षेत्र कैसे छूट गया? यहाँ पे VIP मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। नहीं, ये क्षेत्र छूटा नहीं था। इस क्षेत्र में रोस्टर के हिसाब से फॉगिंग करवाई जा रही है। पिछले सप्ताह रोस्टर के अनुसार हमारा संडे को रोस्टर में आता है यहाँ का, तो पिछले संडे को फॉगिंग का कार्य कराया गया था सरसवा गाँव में, स्पेशल सरसवा गांव में। तो ये पॉइंट संभवतः हुआ था या मुझे कन्फ्यूज़न है कि नहीं हो पाया। तो अगर ये पॉइंट छूट गया था तो छूट गया होगा, लेकिन ये सरसवा गांव जो पूरा एरिया है मेरा, यहाँ पर करवाया गया था फॉगिंग का कार्य और सफाई का कार्य निरंतर मेरा चलता है। कितनी कंप्लेन आ चुकी होगी यहाँ से आपके पास और कितने जगहों पे काम हो चुका है? यहाँ पर मेरे पास 4 कंप्लेन आई थी फॉगिंग से संबंधित, जो एंटी लार्वा और फॉगिंग को दोनों को लेकर के 4 कंप्लेन आई थी और चारों कंप्लेन पर मैंने कार्रवाई किया है। वहाँ पर एंटी लार्वा भी डलवाया है, नाली की सफाई हुई है, फॉगिंग का कार्य हुआ है। चारों कंप्लेन का निस्तारित मैंने किया है। आज अभी BCC के टावर की एक कंप्लेन आई है, उसको मैंने नोट किया है। शाम को वहाँ भी फॉगिंग का कार्य करा दिया जाएगा। जी, आपको बता दूं कि नगर निगम यहाँ पे पहुँच चुका है। यहाँ पे काम शुरू हो चुका है, सफाई भी हो रहा है, फॉगिंग भी हो रहा है और यहाँ पे एंटी लार्वा के छिड़काव भी हो रहे हैं नालियों में। मेरे साथ थे इंस्पेक्टर जो यहाँ पे बताया उन्होंने कि रोस्टर के हिसाब से काम चलता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो काम शुरू हुआ है, सुदर्शन न्यूज़ ने इसको प्रमुखता से दिखाया है? सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे गाँव। तो चलिए बात करेंगे यूपी के सीतापुर की, जहां कार पुलिंग की रेलिंग तोड़कर जो है वो गहरी खाई में गिर गई। आपको बताएं कि आमने सामने हुई भीषण टक्कर में खाई में गिरने से कार पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और कार सवार युवती सहित 2 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए। जो है हादसा इतना भयावह था कि कार पुल की रेलिंग तोड़कर गहरी खाई में जा गिरी और खाई में गिरने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल हादसा सीतापुर जनपद के रामकोट थाना में पिरई पुल पर हुआ। तो वहीं आनन फानन में गंभीर रूप से घायल कार सवार को लखनऊ रेफर कर दिया गया है और इस घटना को लेकर सीतापुर नगर क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार सिंह ने जानकारी दी है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल कर रही है। ये एक मोटरसाइकिल और एक टाटा टिएगो गाड़ी थी, वो आमने सामने लड़ी है, जिसमें मोटरसाइकिल पे 2 लोग थे और उस टाटा टिएगो में 2 लोग थे। जो मोटरसाइकिल पे थे उनकी डेथ हो गई है और जो गाड़ी में थे, गाड़ी पुल तोड़ते हुए नीचे गिर गई थी, लेकिन दोनों लोग उसमें ठीक हैं, मरे नहीं हैं, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है।
और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं यूपी के वाराणसी में अपराधियों की दुस्साहसिक घटनाएं लगातार सामने आती है, जहां दारोगा को गोली मारकर पिस्टल लूट कर ली गई है। आपको बताएं कि थाने में तैनात दारोगा को सरेराह 3 बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से वो फरार हो गए। तो वहीं गोली लगने से घायल दारोगा ने पैदल चलकर अस्पताल पहुंचकर अपनी जान बचाई है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस वालों को मिली और पुलिस महकमे में अब हड़कंप मच गया और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वारदात की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बताया कि प्रतापगढ़ जिले के भीकमपुर गांव निवासी 2015 बैच के दरोगा अजय यादव वाराणसी के लक्सा थाना में तैनात थे और दरोगा ने रोहनिया थाने के जगतपुर क्षेत्र में प्लॉट खरीदा था और निर्माणाधीन प्लॉट को बाइक से देखने जा रहे दरोगा को जागतपुर नहर के समीप 3 बदमाशों ने रास्ता रोककर गोली मार दी और उनका पर्स और पिस्टल लूटकर वो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आज शाम को थाना रोहनिया के जगतपुर क्षेत्र में लक्सा थाना पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर अजय यादव अपने प्लॉट पर जहां पे वो मकान का निर्माण करा रहे हैं वहां पहुंचे थे। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अज्ञात युवकों के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उनके इलाज के लिए अभी वरिष्ठ अधिकारी उनको रश किए हैं हॉस्पिटल के लिए, जहां पे उनकी कंडीशन क्रिटिकल बट स्टेबल बताई गई है। इस घटना को गंभीरता से कमिश्नरेट पुलिस ने लिया है। सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हमारा प्रयास होगा कि इस घटना में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनकी शिनाख्त जल्दी से जल्दी करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में भूमि के विवाद में फायरिंग की घटना निकलकर सामने आई। दरअसल भूमि के विवाद को लेकर गोली लगने से चाचा भतीजे घायल हो गए। जहां जमीन के विवाद के दौरान एक पक्ष पर फायरिंग का आरोप लगा, तो वहीं जो है मामला 2 समुदायों का होने से पुलिस सतर्कता करती हुई नजर आ रही है। जहां समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले आस मोहम्मद और अतीक को गैर समुदाय के लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है। इस पूरी घटना को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज सायं एक सूचना आई थी कि 2 व्यक्तियों की गोली लगी है। मौके पर जाने पता चला कि आस मोहम्मद और अतीक नामक 2 व्यक्ति को गोली लगी है। इन्होंने आरोप लगाया था भूपेंद्र और विनोद के ऊपर कि इनके द्वारा गोली मारी गई है। पता चला जब छानबीन की गई तो पता चला कि इनके बीच ज़मीन को लेकर विवाद है। एक ज़मीन जो 2016 में आस मोहम्मद की पत्नी के नाम से लिखा गया था, उसी को लेकर इनका विवाद है। आस मोहम्मद के द्वारा एक कंप्लेंट केस भी कोर्ट में मारपीट का डाला जाना बताया। तो वहीं यूपी के पलिया में उप जिलाधिकारी के नगर भ्रमण में साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं हो पाए जाने पर नगर पालिका पलिया द्वारा संपूर्ण पलिया नगर में फॉगिंग कराई गई है और दवाओं का छिड़काव भी किया गया, जिससे बीमारियों के प्रकोप से बचा जा सके। कई मोहल्ले में वार्डों में दवाइयों का छिड़काव किया गया, जिससे बीमारियों से जो है बचा जा पाएगा और वहां के नागरिकों को राहत भी मिल सकेगी। तो वहीं अब ये देखना होगा कि अन्य क्षेत्रों की दशा में क्या सुधार किया जा सकता है, क्योंकि इस समय डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और अस्पतालों में जगह जो है बिल्कुल खाली नहीं है। इस कारण से डेंगू को ध्यान में रखते हुए फॉगिंग की जो व्यवस्था है वो जगह जगह की जा रही है। अगर पलिया में देखें तो पलिया में भी अब साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और फॉगिंग और साथ ही दवा का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे इलाके में एक गैंगस्टर के अपराधी रईस द्वारा अपने जो है अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कोर्ट में आदेश पर लगभग 35 लाख रुपए की संपत्ति अब कुर्क कर ली है और इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी यहां तैनात रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसके चलते प्रदेश भर में अपराधियों के विरुद्ध लगातार
जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई भी निकल कर सामने आई और पुलिस लगातार इस तरीके से जो है अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई है उन लोगों पर लगाम लगाने का काम अब कर रही है। किसी के अपराधियों के उससे कार्रवाई को लेकर के जो भी अभियान चलाया जा रहा है, इसी अनुक्रम में आज अभियुक्त रईस पुत्र अब्दुल करीम निवासी सिकमपुर पांडे थाना मुड़ा पांडे क्षेत्र के अंतर्गत इनके विरुद्ध जब्तीकरण को लेकर कुर्क करने को लेकर संपत्ति को कुर्क करने को लेकर के आदेश जारी हुआ था। इस संबंध में आज दिनांक 5 नवंबर 2022 को इस संबंध में आज कार्रवाई की गई है तथा इनकी संपत्ति को कुर्क की गई है तथा इस संपत्ति इनके विरुद्ध आपराधिक इतिहास भी है। इनके विरुद्ध 2 गौकसी के मुकदमे भी हैं तथा साथ में एक गैंगस्टर का मुकदमा है। टोटल 3 मुकदमे इनके। तो वहीं यूपी के हापुड़ थाना क्षेत्र सिंभावली में पिता पुत्र ने मिलकर दलित युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव माधवपुर निवासी शिवम कुमार ने थाने में सूचना दी कि सोमवार को खेतों में पशुओं के लिए चारा लेकर वो आ रहा था कि इसी बीच गांव के रहने वाले पिता पुत्र ने उसे रोक लिया और जिन्होंने उसके साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचे के बल पर उसके सिर पर वार कर दिया, जिसके बाद वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा और शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देखकर दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। तो वहीं आनंद फानन में पीड़ित ने जो है थाने में सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा शिव कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। बुग्गी लेके जा रहा था जी अगोलो की ग्राम माधापुर मौजमपुर समझी में। उन्होंने जी 2 त्यागी के लड़के थे जी, एक उसके पापा है। उन्होंने जी बुग्गी हटाने के लिए कहा, मेरी बुग्गी जबकि अलग थी और उन्होंने मुझे मारपीट करी थी। उन्होंने दोनों ने मेरे सिर में चमार ढेड़ वेड़ के कहा मुझे बहुत कुछ। मैं इस मारे थोड़ा सा गर्म सा होगा तो उन्होंने मुझे मारा, खोपड़ी में बलकटी मार दी जी और उसके पापा पे कट्टा वट्टा था। तो वहीं यूपी के हरदोई में बीएलओ पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां बीएलओ सलमान पर मतदान सूची में गड़बड़ी करने के साथ ही वोट काटने का आरोप भी लगा है। दरअसल पूरा मामला हरदोई जनपद की सांडा नगर पालिका से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीएलओ सलमान पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बताया कि वार्ड नंबर 5 के मतदाताओं ने बीएलओ सलमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बीएलओ द्वारा मतदान सूची में गड़बड़ी करने और साथ ही हिंदू वोटों को काटने और साथ ही जो है हिंदू वोटों को काटने का यहाँ कार्य किया जा रहा था। जब स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं तो बीएलओ के द्वारा स्थानीय मतदाताओं को सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की धमकी देकर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। पूरे प्रकरण में डीसीडीएफ चेयरमैन रितेश गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र दिया है और शिकायती पत्र देने के बावजूद भी अब तक आरोपी बीएलओ पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं जो है करना कई बड़े सवाल यहाँ पैदा कर रहा है। वार्ड नंबर 5 के बीएलओ सलमान द्वारा वार्ड के मूल निवासियों के वोट काटे जा रहे थे एवं नए वोट के फार्मों की रिसीविंग नहीं दे रहा था। रिसीविंग मांगे जाने पर ये चुनाव सरकारी कार्य में बाधा डालने के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा था, इसलिए मैंने शिकायत की। हमारे वार्ड से जिस तरह से वोट काटने का काम किया गया है, पिछली लिस्ट में आप उठा के देख लीजिए 800 लगभग 30 वोट थे। इस बार वो आके 700 पे पहुँच गए हैं और उसमें से लगभग 230 वोट काटे गए हैं। और उसके बाद में जो हमारे बीएलओ साहब थे उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर घर घर ना जाकर एक जगह इकट्ठा होकर एक दो लोगों के द्वारा वोट काटने का जो काम किया है, ये बड़ा ही निंदनीय है। हमारा अधिकार छीना जा रहा है। ऐसे ही 20 से 25-30 साल से लोग वोट डाल रहे हैं, उनका वोट काट दिया गया। ये बहुत ही, मैं बीएलओ साहब के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ, हमारे वार्डवासी चाहते हैं, हर कोई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के प्रयागराज की, जहां करछना में पुलिस ने सोमवार की आधी रात को मुठभेड़ के बाद फिरोज नामक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जहां शातिर बदमाश फिरोज के ऊपर 24 आपराधिक केस के साथ कई अन्य मामले भी दर्ज है। तो वहीं मुठभेड़ में आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी है, जहां आरोपी फिरोज ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर करछना में 17 अक्टूबर 2022 को सूरज नामक युवक की
नशंस हत्या कर दी थी। तभी से आरोपी जो है पुलिस जो है आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। एसओजी की पूछताछ में बदमाश फिरोज अहमद ने बताया कि उसने अपने साथी शिव बाबू और साथी शमशेर के साथ मिलकर सूरज गुप्ता की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। बीती रात एक शातिर अपराधी जिसका नाम फिरोज है, उसका थाना करछना क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में वो अपराधी पैर में गोली लगी, वो घायल हुआ। इलाज के उपरांत रिमांड बना के उसको जेल भेज दिया गया है। ये हत्या के एक मामले में वांछित था, जो कि घटना 17 अक्टूबर की थी, जिसमें बिहार निवासी सूरज गुप्ता नाम के व्यक्ति जो बक्सर जिले के थे, उनकी हत्या हुई थी। अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, अज्ञात व्यक्ति की अज्ञात बदमाश द्वारा की गई घटना थी, अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण। तो यूपी के फिरोजाबाद की थाना लाइन पर पुलिस ने टॉकीज के पीछे बीहड़ के पास से मुठभेड़ में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के पास से कई सामान भी पुलिस ने बरामद किया, जहां गैंग का मास्टरमाइंड पंकज थाना वसई से जो है गैंगस्टर का अभियुक्त है और वर्तमान में जनपद से जिला बदर घोषित है। आपको बताया कि पिछले सप्ताह हुई 3 घटनाओं का अनावरण करके पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना लाइन पर पुलिस द्वारा आज चोरी और नकबजनी के 3 मुकदमों का सफल अनावरण किया गया है तथा 100% माल की बरामदगी की गई है। इसमें 3 अभियुक्तों को पंकज, सचिन और नीरज को गिरफ्तार किया गया है तथा दिनेश अभी वांछित चल रहा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से तो वही राजस्थान के छपड़ा स्टेशन रोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण से सैकड़ों मोटरसाइकिल और साथ ही सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ किसान रैली निकाली। आपको बताएं कि स्थानीय किसान नेताओं ने पैदल रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय वो पहुंचे और उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं ज्ञापन में 2 विशेष मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जिले के उपखंड छबड़ा के अतिवृष्टि की वजह से फसल खराब का बीमा क्लेम और साथ ही मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की गई है। और साथ ही किसानों को 8 घंटे बिजली दिन में दिलाए जाने की बात भी कही गई है। इस रैली के दौरान हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे। आप तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से जो किसानों के द्वारा रैली निकाली गई है। तो फिलहाल आपका राज्य आपकी खबर में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद।